तो सबसे मेन सवाल कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। आपने कुछ टाइम क्रिप्टो करेंसी को देखा या उसके बारे में कहीं सुना, आपके फ्रेंड सर्कल में सुना या इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह से सुना, तो आपका दिमाग में एक सवाल आता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से करें। और शुरुआत करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बराबर। तो आज हम उसका स्टेप बाय स्टेप टोटल प्रोसीजर समझेंगे। आज के वीडियो में हम उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो समझेंगे, और उसके बाद के वीडियो में आपको एक एक प्रोसेस बता भी देंगे कैसे करना है। और मोस्ट ऑफ प्रोसेस आप कर चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो खास करके उनके लिए है कि जो अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाह रहे हैं, या जिनको शुरुआत की वो थोड़ा सा टाइम हुआ है और उनको गाइडेंस चाहिए। तो देखते शुरुआत कैसे करना है। तो आपको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंडियन एक्सचेंज वरीरेक्स था तो लेकिन उसका बहुत मेटा चल रहा है, तो आप CoinDCX पे अकाउंट बना सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने के बाद एक प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडियन एक्सचेंज पे बहुत सारे कॉइन लिस्ट नहीं होते। जो भी कॉइन में हमको ट्रेड करना है वो सारे कॉइन इंडियन एक्सचेंज पे आपको नहीं मिलेंगे, और कभी कभी वॉल्यूम की भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन है बाइनेंस। बाइनेंस जो है दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर होता है। हाँ, उसमें भी है कि बहुत सारे कॉइन लिस्ट नहीं होते, लेकिन जो भी कॉइन लिस्ट होते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रग पुल होने के चांस थोड़े कम है। तो एक तो हमको बाइनेंस पे आईडी बना लेनी है और उसके अंदर केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसके अंदर ट्रेड कर सकेंगे। या तो आपने अगर इंडियन एक्सचेंज से अकाउंट बनाया है तो आप बाइनेंस के अंदर भी बना लीजिए, और आपने अगर इंडियन एक्सचेंज पर नहीं बनाया तो स्टार्ट आप पहले बाइनेंस से ही कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस भी इंडियन गवर्नमेंट के जो सारे लॉ है उसको फॉलो करता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम खाली बाइनेंस पे अकाउंट रखते हैं तो इसके अंदर कोई भी इशू नहीं होता है, क्योंकि बाइनेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशन और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इसलिए आप देख रहे हो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर भी वो अवेलेबल हो चुका है पिछले 2-1 महीने से, बराबर। अब बाइनेंस पे आपने अकाउंट बना लिया। अब बाइनेंस पे भी एक क्या है कि आपको बहुत सारे कॉइन नहीं मिल रहे, जो नए नए कॉइन आ रहे हैं वो नहीं मिल रहे। तो उसके लिए भी एक बायोफिन करके एक्सचेंज है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसको भी डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में आप सिर्फ बाइनेंस पे भी रखोगे तो भी चलेगा। ये तो आपकी एक जानकारी के लिए कि अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरे एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो आप बाइनेंस से आपका USDT उधर ट्रांसफ़र करके उससे भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और आपको प्रॉफिट विड्रॉ करना है तो आप वो USDT को बाइनेंस पे डिपॉजिट करके वहाँ से फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाइनेंस, और पहला स्टेप भी ये है कि अगर आपने किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया, लेकिन शुरुआती टाइम के अंदर, शुरुआत के जो 1-2 महीने हैं उसके अंदर आपको कम से कम टॉप 20, टॉप 30 या एटलीस्ट आखिरी में आखिरी टॉप 50 क्रिप्टो करेंसी में ही ट्रेड करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में स्टार्ट कितने डॉलर से किया जाए। तो बिगिनर के लिए सबसे अच्छा रहेगा $100। बहुत ज़्यादा कम में भी नहीं मज़ा आएगा और शुरुआत में ज़्यादा फंड रखना भी ठीक नहीं है। $100 वो भी लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से आप उसके अंदर डालिए, डिपॉजिट करिए। $100 अप्रोक्स 800-9,000 करीब होता है इंडियन करेंसी में। तो अब वो जो $100 आपने डाला है, पहला तो आपको समझ लिए कि हमको क्या करना है, बाइनेंस पे आईडी बना लेनी है, साइन इन कर लेना है, और दूसरा उसके अंदर आपको KYC भी कंप्लीट कर लेनी है। आपका आधार और पैन नंबर देना पड़ेगा, पान कार्ड का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है, अब आप एकदम नए भी नहीं रहे, आपको एटलीस्ट शुरू जो टॉप 50 है उसमें जो कोई नाम तो आपने सुना ही होगा, शिबा हो गया
जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। बिटकॉइन, इथेरियम तो ऑब्वियस आदमी ने सुना रहता है, बराबर। उसके अलावा पेपे हो गया, और आपका BNB हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, सब बहुत सारे कॉइन है जिसमें जिसमें भी आपको बेटर लगे आप उसमें ट्रेड की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग कई टाइप की होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसके अंदर एक टाइप है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या, पहले वो समझते हैं। मान लीजिए एक कॉइन का भाव चल रहा है $100, एक कॉइन का भाव चल रहा है $100 और आपके पास $10 था, आपके पास $10 था, तो आपने $10 का उसको बाई किया। पहली बात तो ये समझ लेना, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि आपको कम से कम एक क्वांटिटी बाई करनी ही पड़ेगी। बिटकॉइन को भी आप $10 का भी बाई कर सकते हो। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने $10 का जो बाई किया, $100 के भाव पे, फॉर एग्जांपल एक कॉइन चल रहा था ए नाम का, उसमें आपने $10 लगा दिए 100 के भाव से। अब अगर वो 100 से $80 पे आया तो आपका जो $10 लगा था वो कितना हो जाएगा, $8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, $8 हो जाएगा। और $50 पे भाव आया तो आपका वो जो $10 था वो कितना बन जाएगा, $5 बन जाएगा, क्योंकि आपने उसका 0.1 कॉइन खरीदा है। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 50 USDT है तो आपके 5 USDT रहेगी। तो अब उसका भाव 100 से आपने 100% तब बाई किया, और अभी फ़िलहाल कितना चल रहा है, 50 USDT, 50 USDT, लेकिन आपके अकाउंट में वो अभी भी है। स्पॉट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है कि आपने उसको बाई कर लिया। अब वो मान लीजिए $10 पे भी आ गया उसका रेट, तो आपने जो $10 लगाए थे उसकी वैल्यू रहेगी $1, $1 उसकी वैल्यू रही। वो $1 आप अगर बेचना चाहे तो आपको $1 मिलेगा, नहीं तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। और फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने फ्यूचर में लिया होता और इतना बड़ा फ्लक्चुएशन होता तो क्या होता, आप लिक्विडेट हो गए होते। तो इसके लिए बिगिनर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरुआत में किस में जाना है, हमको स्पॉट ट्रेडिंग में ही जाना है। बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं जोश जोश में और $100 $200 डालते हैं, और डायरेक्टली क्या होता है, किसी दूसरे का प्रॉफिट देख के, किसी दूसरे को ट्रेड करते हुए देख के डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। जिस दिन मार्केट फेवर में रहा उनका तो ठीक है, और जिस दिन मार्केट थोड़ा अगेंस्ट में रहा तो 10 से 15 मिनट में भी लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतने हाई लेवरेज पे भी ट्रेड कर देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कम लेवरेज पे भी ट्रेड किया तो मार्केट का मोमेंट अगर शार्प रहा तो भी आप लिक्विडेट हो जाते हो, या तो बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए वो लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना है, स्पॉट ट्रेडिंग को ही प्रीफर करना है शुरू में। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज़ सुनी होगी, कैश एंड कैरी, CNC जिसको हम बोलते हैं या डिलीवरी बोलते हैं, कि आपने एक स्टॉक को खरीद लिया कैश के अंदर। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो उसको 1 साल बाद बेचो, आपकी मर्जी आप चाहे तो उसको 10 मिनट बाद बेच दो। उसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो के अंदर भी, कि आपने जो भी कोइन आपको परचेस करना हो, बाई करना हो, आपने बाई किया और उसको आप कैश में बाई कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि बेचने के लिए आपको कोई वो नहीं है, या आपको लिक्विडेशन का खतरा नहीं है। आप जब चाहो उसको बेच सकते हो। कोई कोइन पे आपको कॉन्फिडेंस है कि अभी 100 पे चल रहा है, मान लीजिए 70-80 तक भी चले गया, वापस ये बाउंस बैक करके 200 पे जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 पे आपने लिया है तो 70-80 पे भी गया, आपने नहीं बेचा, आपने होल्ड किया, तो जब वो प्राइस बढ़ा तो आप उसको बेच सकते हो। तो ट्रेडिंग आपको कौन सी करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। कौन सी करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। पहला तो बाइनेंस पे ट्रेड करना है। एक्सचेंज कौन सा यूज करना है, बाइनेंस। और ट्रेडिंग कौन सी करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करनी किस में है, करनी किस में है, एटलीस्ट टॉप 50 के अंदर वो कॉइन आना चाहिए। एटलीस्ट टॉप 50 के अंदर कॉइन आना चाहिए। टॉप 50 का मतलब क्या होता है कि मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 50 कॉइन होते हैं उसके अंदर वो आना चाहिए। क्यों, उसके अंदर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, बराबर। अब आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बाइनेंस, स्पॉट ट्रेडिंग और टॉप 50, 3 चीज समझ में आ गया। अब उसके आगे आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। आपने $100 बाइनेंस में आपने अकाउंट भी बना लिया, KYC भी कर ली, $100 डिपॉजिट भी कर दिए उसके अंदर P2P करके। अब आपने इरादा ही बना लिया कि हाँ मैं टॉप 50 में ही ट्रेड करूंगा,
लेकिन यहाँ सवाल दूसरा आता है कि जो आपका $100 आप डाल रहे हो अकाउंट में, तो क्या एक ही बार में कितना रिस्क लेना है? इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उस रिस्क मैनेजमेंट पे ही था, बराबर। आप उसको भी देख सकते हो या सिंपल यहाँ भी समझ सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या होता है सिर्फ ट्रेड लेने में सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं कि $100 का आपका 105 बन जाए, 110 बन जाए, 120 बन जाए, 150 बन जाए, आपने वो तो सोचा है। लेकिन 100 का 90 बना तब क्या करना है? आपके पास वो कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए क्या होता है, आदमी लॉस में बैठा रहता है कि मार्केट, एक उम्मीद पे कि मार्केट क्या करेगा, कमबैक करेगा और मैं अपना सेल कर दूंगा। तो अब अपने को ध्यान क्या रखना रिस्क मैनेजमेंट का। अब उसके अंदर आपको एक ट्रेड के अंदर जो रिस्क लेना है मैक्सिमम, वो है $4 का। कितने का? 4 USDT का रिस्क लेना है। आपने कोई कॉइन $100 का बाई किया तो आपको उसके अंदर मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होना चाहिए? $4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? $4 होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप एक दिन या 2 दिन के अंदर ही अपना कैपिटल खाली नहीं कर दोगे। नहीं तो आदमी क्या आता है तो बहुत जोश में और एक दिन में कैपिटल खाली करके चला जाता है। अब अपने को एक दिन के अंदर मार्केट से आउट नहीं होना है, तो आपको क्या करना है, $100 का आपने का ट्रेड ले रहे हैं पूरा का, तो कम से कम आपको दिमाग में ये रखना है कि ये 100 का जब 96 होगा, आपके वॉलेट में दिखता रहेगा कितना बता रहा है उसका अभी करंट वैल्यू। तो वो अगर 96 हो तो आपको उसमें से लॉस बुक कर लेना है, सेल करके निकल जाना है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना आता है तो आप ट्रेड लेते के साथ ही वो स्टॉप लॉस लगा दो। कौन सा स्टॉप लॉस लगा दो? 4% माइनस वाला। कि आपने मान लीजिए 100 के रेट पे परचेस किया तो 96 के रेट पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस अपना लगा देना है, बराबर। तो शुरुआत में 5 ट्रेड में हमको यही ध्यान रखना है कि $4 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। और प्रॉफिट का ऐसा है कि प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऐसा तो 1:2 का बेटर होता है, लेकिन मेरी राय है कि शुरुआत में आप जितना आप लॉस का देख रहे हो प्रॉफिट का भी उतना ही देखो। $4 आप लॉस का देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी एक ट्रेड पे कितना $4 मिल रहा है, तो आपको निकल जाना। बाद में आप चाहिए तो वापस एंट्री ले सकते हो, लेकिन $4 लॉस और $4 प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, अगर आपका एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करता है और एक ट्रेड अगर टारगेट हिट करता है तो आप जहाँ थे वहाँ आ जाओगे। $100 आपके पास थे, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका $4 लॉस हुआ 96, और दूसरे वाले ट्रेड में आपका $4 प्लस हो गया तो आपका वापस 100 आ गया। और अगर कंटिन्यू आपके 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होते, पहली बात तो एक दिन में 5 ट्रेड लेना नहीं, और 5 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और उसके अंदर रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि अब 100 में से 80 बचा तो 80 को बचा के क्या करूँ। आप वहाँ पे क्या कर दीजिए, ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए। ट्रेडिंग को आप स्टॉप कर दीजिए। 3-4 दिन के अंदर आपके 5 ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं $4 के, तो आप वहाँ क्या करिए, ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए और थोड़ा सा उसके अंदर जो कैंडल स्टिक होती है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न को आपको समझना होगा। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर हम जो ट्रेड लेते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता है कि ट्रेड आदमी जो लेता है 2 बेसिस पे लेता है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। कभी कभी आदमी न्यूज़ के ऊपर से भी चलता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ आपको क्या है, टेक्निकल और फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको बोलते हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया, क्या उसका रिजर्व है, क्या उसके ऊपर बोरोइंग है, कितना कर्जा है, वो सब किस में आ गया, उसके रिजल्ट कैसे थे, वो सारे आ गए फंडामेंटल एनालिसिस पे, बराबर। उसका ROI कितना है, बराबर। और टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट आपने देखा होगा, वो चार्ट के अंदर जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसको देख के आपको ट्रेड लेना होता है। उस क्या बोला जाता है, टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। तो प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, ये सब क्या एक ही चीज़ हो गई, बराबर। थोड़ा सा आप उसके अंदर डीप में जाओगे तब आपको थोड़ा सा और पता चलेगा क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। चार्ट जो इतना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न है और बहुत सारा मतलब आपके पास हर चार्ट में आपने जो लाल और ग्रीन लाइन देखी होगी वो हर कैंडल में एक कहानी है, बराबर। तो धीरे धीरे हम उसको भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तरफ से छोटे छोटे ट्रेड लेते भी जाना है और दूसरा थोड़ा सा सीखने पे ध्यान देना है। तो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड जो लेते हैं हम, वो भी 2 चीज़ पे लेते हैं।
फंडामेंटल और टेक्निकल। अब फंडामेंटल का ऐसा है कि क्रिप्टो कोई कंपनी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, बराबर। तो उसका क्या देखा जाता है? उसका टोकोनॉमिक्स देखा जाता है। क्या देखा जाता है उसका? टोकोनॉमिक्स। वो कौन सी चेन का टोकन है, कोइन कोई टोकन बोला जाता है। और दूसरा उसकी जो है सप्लाई कितनी है, सप्लाई के हिसाब से क्या डिसाइड होता है? मार्केट कैप डिसाइड होता है। अब मार्केट कैप उसका अगर बहुत ज़्यादा है, शुरुआत अभी वो लॉन्च हुआ है, उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मोटा मोटी फंडामेंटल के अंदर आती है। प्लस उसके अंदर वो देखना पड़ता है कि कोई टोकन अगर नया आ रहा है तो उसके अंदर भी आप अगर 2-4 चीज़ें देख लो। कैसा कि उसके अंदर जो टॉप 5 होल्डर है उन्होंने कितना % टोकन को होल्ड करके रखा है। मान लीजिए अगर टॉप 5 ने 80 to 90% होल्ड करके रखा है तो वो जब चाहे तब उसको पंप और डंप करते रहेंगे, बराबर। तो वैसे कोइन से भी हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा होल्डर है कितने, वो भी देखना है कि जिस कोइन में होल्डर ज़्यादा रहेंगे तो अपने को वो होता है एक साइकोलॉजिकल के हाँ भाई इतने लोगों ने उसको होल्ड किया है। तो होल्डिंग के अंदर आपको 2 चीज़ देखना है कि 2-3 आदमी के हाथ में पूरी सत्ता ना होनी चाहिए। और अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे आपको क्या होगा, कैंडल स्टिक पे थोड़ी सी पकड़ बनानी होगी। क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो कैंडल स्टिक पे थोड़ी पकड़ बनानी होगी। और एक बात दिमाग में रखना, ट्रेडिंग के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला 100% श्योरिटी वाला होता नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कोई चीज़ होती ही नहीं जो आपको ऐसा लग जाए कि हाँ बस मेरे को ये पता चल गया तो मेरे को लॉस नहीं होगा। रिस्क है और है ट्रेडिंग के अंदर। हाँ, कुछ रिस्क मैनेजमेंट अपने हाथ में होते जिससे हम वो क्या कर सकते हैं, वो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। और थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बराबर। तो आपने ये जो $100 आप डाल रहे हैं तो इसको बस एक तुक्का खेल के फूकने के बजाय उसको इस तरीके से कर ले कि भाई मैं इसके ज़रिए धीरे धीरे सीखता भी जाऊंगा, ट्रेड भी करते जाऊंगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरा बिल्ड होता रहेगा, बराबर। और शुरू से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे तो आप क्या होगा ना, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा कि कल को आपके अकाउंट का अगर ग्रो हुआ या आपने कहीं से उसके अंदर डिपॉजिट किया, आपके पास $1,000-1,500 है और आप अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अगर डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो। नहीं तो एक दिन प्रॉफिट करोगे, दूसरे दिन लॉस करके बराबर कर दोगे, बराबर। और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो शुरुआत में आपने 1:1 का रखा है, यानी $4 आप प्रॉफिट कर रहे थे और $4 स्टॉप लॉस भी $4 का रख रहे थे और टेक प्रॉफिट भी $4 का रख रहे थे। आप अगर थोड़े से इसके अंदर महीना निकालोगे तो उसके बाद आपको उसको चेंज करना है, 1:2 का रखना है। यानी अब आपका स्टॉप लॉस है वो जो $4 का होगा तो टेक प्रॉफिट होगा वो $8 का होगा। आपका स्टॉप लॉस अगर $10 का है तो टेक प्रॉफिट कितना होगा, $20 का होगा। जिसका मतलब क्या, आपके अगर 2 ट्रेड गलत जाते हैं और एक सही जाता है तो भी आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा, बराबर। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर और रिसर्च किए, आपको जानकारी उसके अंदर बैठती गई, थोड़ा सा आपने मेहनत करते गए, तो उसके बाद आपको एक्सचेंज कुछ ऐसे भी ढूंढने हैं जो थोड़े से नए नए टोकन उसके अंदर लॉन्च होते हो, उसके भी कुछ फंडामेंटल्स अच्छे से देखना होता है। लेकिन क्या, जैसे जैसे आप डेवलप होते जाओगे, अपने स्किल को डेवलप करते जाओगे तो थोड़ा सा आप, जैसे आपने यहाँ से सेफ जोन में मान लीजिए $20-25 कमाया तो आप वो जो नया टोकन आया उसके अंदर $5 से $10 का रिस्क ले सकते हो कमाए हुए पैसे से। शुरू में वो नहीं जाना है, बराबर। अब थोड़ा सा आप और आगे निकले तो आपको और समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप की चेन होती है, अलग अलग टाइप के वॉलेट होते हैं। जैसे भी ज़्यादातर आप मीम टोकन का आपने सुना होगा, तो मीम टोकन सबसे ज़्यादा किस पे बनते हैं, सोलाना की चेन पे बनते हैं। सोलाना के मीम टोकन जो है वो जब तक एक्सचेंज पे आते हैं तब तक वो अच्छा खासा पंप कर चुके होते हैं, एक्सचेंज पे आने से पहले ही वो पंप कर चुके होते हैं, बराबर। तो आपको उसको कहाँ बाई करना है, उसका वॉलेट कौन सा है, वो सब भी आपको धीरे धीरे पता होना चाहिए। सोलाना के लिए वैसे फैंटम बेस्ट होता है वॉलेट,
जिसमें आपके सोलाना के जो मीम टोकन आते हैं नए नए, जो भी सोलाना चेन पे बने हुए हैं, आपको उसको इनिशियल फेज़ में ही बाई कर सकते हो। इथेरियम के लिए आप यूनिस्वेप बेस्ट होता है, BNB के लिए पैनकेक स्वैप बेस्ट होता है। अब इथेरियम को आपको इथेरियम चेन पे ट्रेड करना है तो आपको मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए। BNB के लिए आप ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट रहेगा, और सोलाना के लिए बताया फैंटम सही रहेगा। बहुत सारे वॉलेट दूसरे भी आते हैं, आप उसके अंदर भी देख सकते हो बराबर। नहीं तो इंटरनेट तो पड़ा ही हुआ है जानकारी के लिए, आप जितना उसमें रिसर्च करोगे आप उतना आपको मालूमात बढ़ते जाएगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो में इस टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे।